नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल DCC एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने नंबर सिस्टम मैथ के अंदर किया था। अब नंबर सिस्टम के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर क्या होता है? देखिए, स्क्वायर होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। किसी का भी डबल करना ही क्या कहलाएगा? स्क्वायर। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर को कहा जाता है वर्ग। देखिए, मैंने फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले टाइप से पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर्स क्या होते हैं। देखिए, वन का स्क्वायर क्या होता है? वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर है जैसे वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर का मतलब क्या है? इसकी पावर दो। स्क्वायर का मतलब पावर दो। वन मल्टीप्लाई वन मतलब वन वन जा वन। टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर आ गया। थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, ऐसे ही लगातार चलेगा। फाइव का स्क्वायर 25। ऐसे ही आप सभी को सारे स्क्वायर कम से कम एटलीस्ट 30 तक तो आपको स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम जो है स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही स्क्वायर रूट, अब मान लिया सपोज करो 4 का स्क्वायर रूट पूछना चाहिए, वो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है हमारा, ठीक है? ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा? इसका आंसर 2। क्या होगा? 2। 2 कैसे आया? 4 स्क्वायर रूट निकाले ना, इसको हम देखो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब अंडर रूट ऐसे कैसे? 2 की पावर कितनी होगी? 1 और 1 2। 2 की पावर भी 2 होगी, ऊपर से स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है और आंसर हमारा आता है 2। तो रूट पावर 4 क्या आएगा आंसर इसका? स्क्वायर रूट 4 का 2 आंसर आएगा। क्लियर? ये चीजें बेसिक चीजें हैं, आपको ये 30 तक लर्न होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? आप सभी इसके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को लर्न कर लीजिएगा 30 तक। देखिए, अब मैंने ये स्टार्ट किया 0.81 81। क्या निकालना है इसका? फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। अब 80 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर आएगा? 9 का स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब लेकिन यहाँ पे तो डेसिमल है, डेसिमल में क्या करें? मतलब क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है, मीन्स क्या? इसके ऊपर 0.81 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसको मैं देखो कैसे लिख सकती हूँ, 81 को 81 अपॉन में, इसके देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है हमारे पास? 2 डिजिट है, तो नीचे उतनी ही 0 लगा दो। 1 2 100 लिख दिया हमने, ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। अब 81 को क्या लिखा जा सकता है? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। क्लियर? आप देखो इन दोनों के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर रूट। क्या आ गया? स्क्वायर रूट। अब हम देखो इसको, देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद हम जो है इनको मिनटों की बजाय सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ही से क्षण के अंदर। देखिए 9 का स्क्वायर है, इसको हम अंडर रूट करेंगे, अपॉन में 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी अंडर रूट करेंगे। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? 9 अपॉन में 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.9। जैसे मैंने वहां डेसिमल हटाया था, ऐसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसका डेसिमल लगा सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अगर 81 का हमें पता है कितना स्क्वायर होता है, स्क्वायर किसका होता है? स्क्वायर रूट 9 का। लेकिन यहाँ पे देखो एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो 9 के देखो, अगर 2 है, स्क्वायर रूट निकालना तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा और 9 आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको, और ऐसे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है। 441 किसका होता है? 21 का। किसका होता है? 21 का। अब 21 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे कितने जीरो है? 3 जीरो है, 3 डिजिट ये है, 6 हो गए, मतलब टोटल कितने डिजिट हो गए? 6। तो स्क्वायर रूट निकालना है इसका भी सेम एज इट इज। 441 अपॉन में नीचे कितनी जीरो लगाऊं मैं? 6, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतनी जीरो लगाएंगे। 3 जीरो यहाँ पे 3 डिजिट लिए, 3 और 3 6, 6 आ गए हमारे पास। अब देखिए 441 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये ऊपर वाला तो क्या आ गया? 21। नीचे कितना आ गया? ये किसका आ गया? 1000 का आ गया। किसका आ गया? 1000 का। स्क्वायर बनेगा ना, देखो 1000 दो बार बन सकता है ना, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं हम इसको, तो ये स्क्वायर बन गया। मीन्स 21 का स्क्वायर और इधर 10 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर से इसका कैंसिल हो जाएगा। मीन्स क्या है? 21 अपॉन में 10, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2.1, ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? किस किस को क्लियर है? ठीक है,
अब ये 10 का तो स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा बाई चांस गलत हो गया, 10 का थोड़ा ही आएगा, 1000 का आएगा। किसका आएगा? 1000 का, क्योंकि 10 थोड़ा ही ना आ रहा है, 10 तो 6 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 का हो गया, 1000 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 जीरो आएंगे यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे इसको, देखो 0.30 है तो 0.021, मैंने बताया था जितना डबल है उसका हाफ हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है, पॉइंट के बाद देखो 6 डिजिट थे तो 3 डिजिट आने चाहिए, तो देखो देखो तीन डिजिट ही आए हैं। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये फर्स्ट टाइप थी, मैंने फर्स्ट टाइप क्लियर करा दी, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। रूट 841 गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? 841। इसका किसका स्क्वायर रूट होता है? ये 29 का। अब देखो मैंने यहाँ बताया था पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 29 तो होएगा ही होएगा, नीचे क्या आएगा? डिजिट कितने हैं पॉइंट के बाद? 2, तो नीचे 100 आ गया। क्लियर? अब ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 29 तो आएगा ही, नीचे कितने जीरो आएंगे? 4। ऐसे इधर 6 है डिजिट पॉइंट के बाद, इसको मैं 29 लिखूं, नीचे कितने जीरो लगाऊं? 6। ओके, अब अंडर रूट तो सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है ना? इसको तो हमने 29 लिख दिया, और इसका अंडर रूट कितना आएगा? ये 10 का आ गया, 10 का स्क्वायर होगा ना, ये अंडर रूट इसके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डेसिमल है हमारे पास, ठीक है ना? अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, तो 2.9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 2 और 4 आएंगे जीरो, तो कितने आएगा यहाँ पे बताओ? 100, 0.29 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सॉल्व करके इसको। ठीक, यहाँ पे 6 जीरो है, तो कितना आएगा प्लस में? 0.029। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखना, जैसे मैंने ऊपर वाला सॉल्व करके दिखाया वैसे यहाँ इसे भी सॉल्व करेंगे। 2.9। अब इसको डेसिमल को ना प्लस करने का तरीका बताती हूँ। देखो डेसिमल में बच्चे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं प्लस करना, इसको उनको नहीं आता। 2.9 ऐसे लिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल चलेगा, देखो 0.29, 0.029। अब इसको प्लस करो, देखो 9 एस टी, 9 और 2 11, 1 कैरी, 10 और 2 12, पॉइंट 2 और 1 3, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब हमारा इसका आंसर क्या आया? 3.219। अब जिसको आता है वो तो 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, जिसको नहीं आती है ये ट्रिक या टाइप, जिसके नहीं आती है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है ना? आप इस टाइप को अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप है, देखिए बेटा हमारे पास, अब मैंने 2 टाइप करा दी है। पहले निकालना सिखाया स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट का प्लस करना सिखाया। थर्ड टाइप है, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट दे रखा है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो अब इसको देखो, इधर तो रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है, तो क्या करूं? यहाँ से क्या किया जाए? स्क्वायर कर लिया जाए दोनों तरफ का। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। लेफ्ट हैंड ये इज इक्वल टू के इधर वाली साइड कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड। इज इक्वल टू के इधर वाली साइड कौन सी होती है? राइट हैंड साइड। अगर मान लिया मैं दोनों साइड में क्या लूं? अंडर रूट एक्स अपॉन में 144 का स्क्वायर ले लूं, इधर क्या ले लिया? 5 अपॉन में 12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो, इधर मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ इसको। एक्स अपॉन में 144 ऐसे कैसे बच गया? नेक्स्ट इधर देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। अब देखो 144 इधर भी और इधर भी कट गया, या ऐसे भी कट जाता है, या इसको इधर ले आओ तो ऐसे कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 25, ये हमारा आंसर। क्लियर? ठीक है, ये हमारी टाइप कंप्लीट हुई 3। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बुक्स में चेक करना, एग्जांपल्स मिलेंगे आपके पास। ठीक है ना? ऐसे एग्जांपल्स ढूंढ के इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब ये दे रखा है, एक 4 टाइप है हमारी। 4 टाइप के अंदर क्या है? रूट दे रखा है। अब मैंने प्लस करना सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन आ गया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया। नेक्स्ट आया अब हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को। देखिए रूट 0.0576 है, मल्टीप्लाई 1.69 है, मल्टी अंडर रूट 0.144। अब देखो यहाँ से चेक करो, 576 किसका स्क्वायर होता है?
576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, किसका होता है 24 का, और 25 का कितना होता है 625, ठीक है। 169 किसका होता है 13 का, और 144 किसका होता है 12 का। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, माइंड पे, मुंह पे, जुबान नहीं याद होनी चाहिए कि कौन किसका स्क्वायर होता है, कितना होता है, किसका होता है। अब मैंने इसको लिखा 576, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई थी, जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतना ये कम हो जाएगा। अगर 4 है तो एक कम हो जाएगा, 24 आएगा, मतलब क्या आएगा 0.24, लिख सकते हैं हम इसको। मल्टीप्लाई, अब 169 दो है ना, 169 कितना है 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1.3 लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 1.3 अपॉन में। अब 144 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो 0.12। समझ आया कैसे आया? अगर नहीं आ रहा है तो डिटेल में आप जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ऐसे ही सॉल्व करके देखिएगा। देखिए अब डेसिमल भी हटाना चाह सकते हैं तो आप हटा सकते हैं। 24 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 13 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 12 नीचे रहेगा, ऊपर क्या गया 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 13 2 जा 26 आ गया अपॉन में 10, तो कितना आएगा 2.6, ये हमारा आंसर। क्लियर? ये चीज आप देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए ये थोड़ा सा अलग सा शो नहीं हो रहा है। अगर आप अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे मेरी बात को, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, आप उस चीज को समझिए। देखिए मैंने जो बोला है आप उसको देखिए, दोबारा से रिपीट करती हूँ। 0.0576 है तो इसका अंडर रूट निकालना है हमें, स्क्वायर रूट है तो कितना है 0.24 होगा, क्योंकि ये 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है। 169 किसका होता है 13 का, तो मैंने इसको लिखा 1.3। डेसिमल हटा के करेंगे तो सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाती हूँ। 169 अपॉन में 100 आएगा। देखो अब इसको 100 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको तो 13 लिख सकते हैं, ये किसका है 10 का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.3। देखो सेम एज इट इज मैंने यही तो लिखा है 1.3, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जैसे मैंने डायरेक्ट किया है आप भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस चीज की। अब देखिए 0.0144 144 है, अब हम इसको 144 किसका होता है 12 का, 12 का स्क्वायर होता है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है ना उसका हाफ कर दो स्क्वायर में, तो क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स में मैंने 12 किया था ना, 4 डिजिट है तो 0.12 कर दिया। अब कैलकुलेशन करके डेसिमल हटा के हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लास्ट देखिए आप। यस, कैन आई रब इट? यस, यस देखिए 300 रूट 324 किसका होता है 18 का, किसका होता है 18 का, लिख सकते हैं हम। 49 किसका होता है 7 का। क्लियर? और 7 6 676 मतलब 676, ये किसका होता है 26 का। 169 किसका होता है 13 का, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 126 के ऊपर रूट नहीं है, चेक करो, देखो 126 के ऊपर क्या नहीं है रूट नहीं है, तो हमें ये नहीं लिखना है रूट में। 81 किसका होता है 9 का, देखो कट रहा है तो काट दो, जो भी चीज कट रही है यहाँ पे देखो 9 से कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 13 1 जा 30, 13 2 जा 26। अब देखो किस पे कट रहा है, 7 से कट सकता है 126, 7 1 जा 7, 12, 7 1 जा 7, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, ऊपर से 6 उतारेंगे 56, 7 की टेबल में 56 कितने में आता है 8 पे, 18 आ जाएगा ना। क्लियर? अब देखो 18 2 जा 36, 36 2 जा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 18 करेंगे, 18 4 से कितना होता है 72, ये हमारा आंसर। क्लियर? अब देखिए जिसको जो भी डाउट है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस करके देखिएगा। कोई बुक परचेज कर लीजिए या फिर आपकी क्लासेस की बुक्स भी होती हैं जिसके अंदर स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, किसी भी बुक में, नॉर्मली बुक में भी मिल जाते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस। तो आप सबसे पहले काम क्या है आपका, आपको पहले टेबल बनानी है स्क्वायर क्या होते हैं, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिखने हैं और लर्न करना है, फिर स्क्वायर रूट्स वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे क्यूब का टॉपिक, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, कल टॉपिक करेंगे हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, लेकिन उससे पहले हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं ये टाइप्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।